नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नवंबर माह में समस्त परिस्थिति विद्यालयों में नेट परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा का जो मूल्यांकन होगा वो OMR माध्यम से किया जाना है और OMR सीट का जो मूल्यांकन है वो परख ऐप के माध्यम से किया जाएगा। ये परख ऐप के प्रयोग करने से पहले और प्रयोग करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है और OMR सीट को कैसे स्कैन करना है वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में परख ऐप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे। फिर वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर जिससे MDM कॉल अर्थात प्रेरणा पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड है वो डालेंगे, वही आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड भी होगा। ये दोनों चीज़ें डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपसे ये ऐप कुछ परमिशन पूछेगी, आप उसे अलाउ कर दें और अलाउ हमेशा व्हाइल यूजिंग ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया कीजिए उसकी परमिशन के लिए। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो ये ऐप आपका सही से काम नहीं करेगा। इसमें आपको क्लास 1 to 3, 4 to 5 एंड 6 to 8 अलग अलग दिए गए हैं। सबसे पहला काम होता है कि आप इस पर क्लिक करके अलग अलग क्लास पे क्लिक करके आप इस बात का मिलान कर लीजिए कि आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं जो प्रेरणा पोर्टल पे हैं वो ही परख ऐप पर शो हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट क्लास कर लेंगे। सेलेक्ट क्लास पे हमने मान लीजिए कक्षा 1 में सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमारे बच्चे शो हो रहे हैं। इस तरह से आप ऊपर एरो से बैक हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास का आप चेक कर लेंगे सेलेक्ट करके, और सभी क्लासों का सेलेक्ट करने के बाद में चेक करने के बाद में आप इस बात से इत्मीनान हो जाएंगे कि हमारे विद्यालय में जितने बच्चे हैं वे सभी शो हो रहे हैं या नहीं परख ऐप पर। अगर आपके विद्यालय में बच्चे अधिक हैं और परख ऐप पर कम शो हो रहे हैं तो आप समीक्षा केंद्र है उस पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, या आप अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप परीक्षा से पहले देखिए ये सभी ऑप्शन ऑटोमेटिक प्रेजेंट रहेगा। अटेंडेंस लगानी होगी आपको। अटेंडेंस लगाने में ऑटोमेटिक सभी के आगे P रहेगा। आपको अगर जिसे बच्चे को अब्सेंट करना है तो आप इस पर क्लिक करके अब्सेंट कर सकते हैं, वरना ऑटोमेटिक ये P ही प्रेजेंट ही रहेगा। तो आप इसे प्रेजेंट कर देंगे और इसे बाद में आगे स्कैन करने के लिए आपको जैसे आगे चलना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के जो स्कैनिंग होनी है वो एक OMR सीट में कई बच्चों के नाम होने हैं, जबकि जो कक्षा 4 से 8 तक की OMR सीट हैं उनमें जो है वो एक एक OMR सीट को अलग अलग स्कैन करना होगा। यहाँ पे आपको स्कैन का ऑप्शन है, स्कैन रिपोर्ट है और समरी है। स्कैन करने के लिए आप स्कैन पर क्लिक करेंगे स्कैन वाले ऑप्शन पे, और बाद में स्कैन जो रिपोर्ट देखने के लिए स्कैन रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। आपको ऐप के बारे में एक और जानकारी बता दूं कि ये ऊपर जो ऑप्शन है आपको शो हो रहा होगा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं कि जब आप स्कैन कर रहे हो तो आपको टॉर्च जलानी है मोबाइल की या नहीं। आपको अंधेरा है तो आप टॉर्च जला लेंगे, और अगर आपके पास कोई टेबल पे शीशा रखा हुआ है तो आप वहाँ पे बाहर की रोशनी का प्रयोग करें, न कि मोबाइल की टॉर्च का यूज़ करें। क्योंकि आप मोबाइल की टॉर्च का यूज़ करेंगे तो आपकी टेबल पे अगर शीशा रखा हुआ है तो वो उसके फ्लैश वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए आप इसे उस दौरान ऑफ कर लेंगे। दूसरी चीज़ है, सीट पर भरा हुआ गोला देखें। सीट पर भरा हुआ गोला देखने के लिए ये ऑन करना है, आपको ऑन ही रखना है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये सीट पर भरा हुआ गोला ये स्कैन नहीं करेगी। तो इसलिए आप इसे भी चेक कर लें कि ये ऑन है या नहीं। आप इस पर आप चेक, एक चीज़ और ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है कि आपको किस तरह का गोला आपको भरा हुआ स्कैन करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इस तरह का गोला भरा हुआ ये स्कैन करेगा। अगर इस तरह का गोला भरा हुआ पे आपको है तो आप इसे इस तरह के पे कर सकते हैं, इस तरह के पे कर सकते हैं, इस तरह पे। ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें सेटिंग किस तरह से करेंगे। लास्ट वाले ऑप्शन पे कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट बीच वाले में आ रहा है तो इससे आप थोड़ा बहुत अगर किनार रह जाती है तो भी ये स्कैन कर लेगा, इसलिए इस वाले पे इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। अभी आपको
अब लाइव डेमो दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब हम स्कैन करेंगे तो स्कैन पे क्लिक करेंगे। स्कैन पे क्लिक किया, आपको ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपके टेबल पे कोई शीशा वगैरह रखा है तो अगर वो शो हो रहा है तो आपको ये जो है इस तरह की टॉर्च लाइट दिखाई देगी। आपको क्लिक करते ही ये जो है स्कैन गलत शो होगा, इसलिए आप जो है इसे ऑफ रखें। अगर आपकी टेबल पे टॉर्च है तो इस तरह का ये आपके इसमें लाइट शो होगी, ये सही से स्कैन नहीं होगा। तो आप जो है इसे इस तरह की उसे हटा दें, पीछे वाले टेबल पे न करें बिल्कुल भी। तो मैं इसे री स्कैन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे री स्कैन वाला ऑप्शन दोबारा से आपको आ जाएगा। अब देखिए स्कैन करना है मुझे करना है, तो अब देखिए इस पर अगर शीशा नहीं है तो ये फ्लैश नहीं आ रही है। अगर इसको शीशा भी है तो आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ से जाके बैक में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप स्कैनिंग के दौरान टॉर्च बंद कर देंगे। तो आपको जब स्कैन करेंगे तो ये आपकी टॉर्च शो नहीं होगी और ये जो है आपका इस तरह से प्लेन शो होगा। आपके पास अगर पर्याप्त लाइट है तो आप इस टॉर्च को बंद कर सकते हैं। थोड़ा आप टाइम दें और ये थोड़ी देर में स्कैन कर लेगा। मैं इसे स्कैन करूं तो ये पेपर को लेते ही स्कैन इसने कर लिया है। अब ये क्योंकि करेक्ट नहीं है, इसके OMR सीट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। ये देखिए ये हमारा स्कैन हुआ है। अगर हमारा स्कैन सही आ रहा है तो आप इस पर ओके कर देंगे, वरना इसे अलग ऊपर री स्कैन पे क्लिक करके दोबारा से री स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद में आप सारी चीज़ें मिलान करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। अगर हमको कुछ नहीं करना है तो बैक बटन से पीछे हो जाएंगे और आप दोबारा से री स्कैन यहाँ से भी कर लेंगे। तो इस तरह से आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और फिर आपको स्कैन रिपोर्ट देखनी है। तो अभी तो कोई स्कैन रिपोर्ट है नहीं, तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उप्स डाटा नॉट फाउंड का ऑप्शन आएगा। समरी में भी अभी जो है ये डाटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके विद्यालय में कुल क्लास में कितने बच्चे हैं और कितने प्रेजेंट हैं। क्योंकि अभी जो ये है अभी सभी प्रेजेंट हैं, तो आपको ये सभी प्रेजेंट दिख रहे होंगे। आप जब एब्सेंट लगाएंगे तो वहाँ पे डाटा अलग तरह से शो होएगा। तो इस तरह से आप ये प्रक्रिया भी जांच कर लेंगे। अब यहाँ से हम मोबाइल के बैक बटन से बैक हो जाएंगे। आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि आपको किस तरह से ये कार्य परीक्षा के दौरान करना है, उस सभी के बारे में ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इन पर हम क्लिक करते हैं। आइए अब देख लेते हैं स्कैनिंग प्रक्रिया में किस तरह से आपको करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। स्कैन करने हेतु स्कैन का सबसे पहले आपको चयन करना है। स्कैन बटन का मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें आपको जानना है OMR सीट स्कैन करने हेतु अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में करें, अर्थात आपको खड़े वाले स्टाइल में नहीं रखना, पट वाले स्टाइल में रखना है। सुनिश्चित करें कि OMR में लिखे लेफ्ट एंड राइट आपकी स्क्रीन में लिखे लेफ्ट एवं राइट से मैच करें, अर्थात लेफ्ट वाला साइड लेफ्ट में रहे और राइट वाला साइड राइट में ही रहे। सुनिश्चित करें कि पूरी OMR सीट फ़ोन की स्क्रीन में दिखाई दे। इस बात का भी पर्याप्त चांस है कि आपका कोना वगैरह जल्दी जल्दी में कट जाए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि पूरी OMR सीट दिखाई दे रही है या नहीं। सुनिश्चित करें समय पर एक ही OMR सीट स्कैन हो। देखिए टेबल पे हम कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी OMR सीट रख लेते हैं, तो वो साइड से भी उसे कैप्चर कर लेता है, तो इसलिए आपके समक्ष केवल एक ही OMR सीट होनी चाहिए। आगे है स्कैन के पश्चात छात्र की आंसर रीडिंग को OMR सीट के साथ मिलाएं। स्कैन करने के बाद में एक चीज़ और आपको देखना है कि आपकी जो वास्तव में बच्चे ने जो आंसर दिए हैं वो सही से डाटा रीड हुआ है नहीं, उसका मिलान जरूर कर लें। डाटा अगर रीड नहीं हुआ है तो डाटा को आप एडिट करें, अपने हाथ से उसे एडिट करें, आंसर को आप चेंज कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। दूसरी चीज़ है री स्कैन के माध्यम से OMR सीट को आप पुनः स्कैन कर सकते हैं। सीट का चयन कर स्कैन OMR सीट को फोटो देखी जा सकती है। री स्कैन का आप इस पर क्लिक करके दोबारा से स्कैन कर सकते हैं। इस पे डाटा आप इसका भी मिलान कर लें, बच्चे की जो ID है, नाम है और अटेंडेंस है, इसका भी मिलान पहले कर लें और इन ऑप्शन को चेक करके ही आप दोबारा से री स्कैन करें। जब ऐसे ही स्कैन होगी तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप मिलान करके लास्ट में सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। स्कैन रिपोर्ट के माध्यम से स्कैन किए हुए डाटा को आप देख सकते हैं। व्यू सीट के माध्यम से आप स्कैन हुआ डाटा भी देख सकते हैं। सबसे पहले स्कैन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो व्यू सीट 1 बाय 1 सीट आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद है यदि स्कैन डाटा से आप संतुष्ट नहीं हैं तो डिलीट डाटा का चयन करके डाटा को डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
फिर है अपलोडेड डाटा से संतुष्ट होने के पश्चात सिंक्रोनाइज डाटा के माध्यम से डाटा सबमिट करें। आप इस बात का सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि हमने जितना भी डाटा अपलोड किया है वो सही डाटा हमारा अपलोड हुआ है। उसके बाद ही आप सिंक्रोनाइज वाले बटन पे क्लिक करें, अन्यथा आपका वो गलत डाटा ही फिर परमानेंट हो जाएगा, आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। सिंक्रोनाइज से पहले आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सबसे चीज़ है कि हर 15 स्कैन शीट के बाद आप रिव्यू करके सबमिट करके देखें ताकि डाटा लॉस्ट ना हो जाए। हर 15 शीट आप स्कैन कर लें, फिर रिव्यू करके सबमिट करें। आपको अपलोडेड डाटा से संतुष्ट होने के पश्चात सिंक्रोनाइज डाटा के माध्यम से डाटा सबमिट कर देंगे। डाटा सबमिट के पश्चात समरी का चयन कर सबमिट हुए डाटा की सूचना देखी जा सकती है। लास्ट में समरी का ऑप्शन आता है और इस पर आप क्लिक करके आप अपने जो विद्यालय के सभी डाटा की समरी देख सकते हैं। नीचे आपको पूरी लिस्ट शो होगी। इस तरह से आप इन बातों का ध्यान और रखें, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। आइए, केवल ये बातें आपको करनी है कि केवल काले रंग के पेन का ही उपयोग करना है, किसी अन्य रंग के पेन का उपयोग नहीं करना है। फिर है आकलन एवं स्कैनिंग के दौरान एक स्थिर प्लेटफॉर्म OMR शीट रखें। जब भी आप आकलन एवं स्कैन करें तो प्लेन होना चाहिए, इस तरह से मुड़ा हुआ या गोल वगैरह टांग पे रख के न करें, टेबल पर रख के करें। आप स्कैनिंग के दौरान OMR शीट काले या गहरे रंग के टेबल पर न रखें। देखिए ये बैकग्राउंड काली है, इस पर भी करके ना करें। आपको केवल जो लाइट कलर की टेबल वगैरह है उस पर ही स्कैनिंग का कार्य करें। फिर है OMR के गोले को पूरी तरह से भरें। गोले जो हैं पूरी तरह से काले होने चाहिए, ऐसे ना हो जैसे कि बीच में छोड़ दिया या आधा भरा या थोड़ा सा डॉट लगा दिया या क्रॉस का निशान लगा दिया, ये सब न करें। आगे है केवल मानकीकृत संख्याएं ही लिखें। इस तरह की आपको संख्याएं लिखनी है, आप देख लीजिए। इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी या नए डिज़ाइन की कोई भी संख्या उस पर न लिखें, उसको रीडिंग करने में परेशानी होगी। मेरा OMR शीट के को नुकसान या पंचर न करें। OMR शीट में आप टेढ़ी मेढ़ी मोड़ ना दें, उसे उसका कचूमर न निकाल दें या उसमें छेद वगैरह आप न करें, जहाँ तहाँ इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद है फ़ोन को सीधे OMR शीट के ऊपर रखें। आपको बिल्कुल फ्लैट फ़ोन को रखना है, ये तिरछा आप स्कैन ना करें। फिर है चारों कोनों के दिए गए काले गोले ढकने नहीं चाहिए। ये जो चारों कोनों पे गोले हैं ये दिखाई देने चाहिए, ढकना नहीं चाहिए जैसे यहाँ पे ढक रहे हैं, तो ये गलत है। फिर है एक समय में एक OMR शीट ही आप स्कैन करें। स्क्रीन पर केवल एक OMR शीट ही दिखाई दे, इस तरह से बहुत सारी OMR शीट दिखाई नहीं दें। फिर है स्कैनिंग अच्छी रोशनी वाले कमरे में करें। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। कैमरे को OMR शीट पर ठीक से फोकस करें। कैमरे का फोकस सही से होना चाहिए, धुंधला या ब्लर नहीं हो। फिर है सुनिश्चित करें कि OMR शीट सही से स्कैन हुई हो, अन्यथा की स्थिति में पुनः स्कैन करें। अगर OMR शीट सही से स्कैन नहीं हुई है तो उसे आप रीस्कैन कर सकते हैं, तब तक आप उसे सेव न करें। इस तरह से आपको ये कार्य करने हैं और परीक्षा के दौरान आपको अपनी जो स्कैनिंग का कार्य है एक साथ 15 सीटें आप स्कैन कर लें, फिर उसे सेव कर लें। उसके बाद दूसरी 15 सीटें स्कैन कर लें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए मैसेज के द्वारा तैयार हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।